बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वकला ने तो ऑलरेडी बहुत सारों ने मुखालफत का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी इसको वो अपोज कर रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस हैं, 8 जजेस, जिनके फैसले के रिस्पॉन्स में बहुत कुछ ये किया जा रहा है, वो भी जाहिर बात है आराम से खामोश तो नहीं बैठेंगे। तो ये तो अभी से लड़ाई जो है सजाद साहब, ये एक तरह से एक तीन रुखी लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला अदलिया है, हुकूमत बमुकाबला अदलिया है, और तहरीक इंसाफ बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है। तो अब ये तो जिसे कहते हैं इतने फ्रंट्स जो खुले हैं, वो उसको कैसे मैनेज करेगी ये हुकूमत, जो कि खुद एक तरह से लाइफ सपोर्ट पे चल रही है। अगर आपको पता है कि वो बैसाखियां जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की वो हट जाएं, तो धड़ाम से गिरती है गवर्नमेंट। देखिए रजा साहब, अदर एक ओवरव्यू अगर देखा जाए ना, तो हुकूमत की कमजोरियां अपनी जगह पे, लेकिन जिन्होंने ये सिस्टम जो है वो डिजाइन किया हुआ है, ये जो चल रहा है सिस्टम, उनकी अपनी कॉम्पिटेंस पे भी बड़े सवालात आ रहे हैं। जब से ये सिस्टम बना है, ये हचकोले खा रहा है। ये एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाया। हालांकि जो इमरान खान की गवर्नमेंट बनाई गई थी जब, तो वो भी कोई, आपको पता ही है, चंद अरकान का फर्क था उसमें। लेकिन उस गवर्नमेंट को एक स्टेबिलिटी मिल गई थी, अदलिया भी साथ खड़ी हो गई थी, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी हो गई थी, और अपोजिशन को डंडा डोली कर दिया गया था। और वो मीडिया की एक पोर्शन भी उनके साथ था। वकीलों में डिवीजन जरूर थी, लेकिन वकीलों में भी एक छोटा मोटा धड़ा उनका अपना हामी था। लेकिन इस दफा हम जो देख रहे हैं ना, वो ये है कि एक तो इलेक्शन को पीटीआई ने मुतनाज़ा अभी तक बना के रखा हुआ है, और इलेक्शन की जो सेंटिटी है उसको उन्होंने कबूल नहीं होने दिया किसी भी फैक्टर पे। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के हमायती जो लोग हैं और इस हुकूमत के जो हमायती लोग हैं, वो भी समझते हैं कि ये वीकनेस है गवर्नमेंट की, ये जो फॉर्म 45 और 47 की कहानी अब तक चल रही है। दूसरा, उन्होंने पीटीआई ने दो तीन काम ये किए हैं कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बंदा बात करता है, उसका वो बाजू पकड़ लेते हैं, खा वो मौलाना फजलुर रहमान हो, खा अचकजई हो, जो भी फोर्सेस इस तरह की उनको मिल रही हैं। और दूसरा, केपी में उनकी गवर्नमेंट है, केपी से वो बार बार एक अफेंस कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके का पॉलिटिकल, इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए। हम समझ रहे थे कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और कुछ और जो सपोर्ट बेस थी इनकी, पीटीआई की, वो कम होगी। लेकिन आप देखें कि एक तरीके से जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट है, वो अफेंड हो चुकी है गवर्नमेंट के रवैये की वजह से या एस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है कभी चूं चुरा नहीं करता था। पिछले एक डेढ़ जब से ये बना था हाई कोर्ट, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के फैसले जो थे वो सुना दिए जाते थे इस अदालत से। इस दफा पहली दफा हुआ कि बाबर सत्तार के एपिसोड से लेकर अब तक कितने जज हैं जो खड़े हो गए, जिन्होंने कहा था कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो उनको कहा जा रहा है कि वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, लेकिन वो भी बोल रहे हैं चूंकि माहौल वहां पे एक मजामती बन चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर इस सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब जो हैं, वो अपने अपराइट होने के और ज्यादा इंडिपेंडेंट जज बनने के चक्कर में उन्होंने वो उस तरह की लॉबिंग अपनी नहीं बना सके जिस तरह की इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने बना के रखी हुई थी अपने बेंचेस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ। तो ये सिंगल आउट हो गया पिछले फैसले में जो स्पेशल सीट्स का फैसला था। तो जो फोर्सेस पीछे से बैठ के इन स्ट्रिंग्स को हिलाती है, वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है इस वक्त ना। तो एक डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है जिसकी वजह से सारा मलबा पॉलिटिकली इस गवर्नमेंट पे पड़ रहा है। और जबकि मैं समझता हूँ कि ये किसी और जगह की नाकामी है जो इनके सर पे मंडी जा रही है। अच्छा, बाकी रह गई बात ये आईनी तरमीम की, तो इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी और नून लीग उस पर इतफाक करते थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मैटर है ना, देखिए हर दफा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पे आ जाती है जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस कोई राइज होता है।
तो सुप्रीम कोर्ट एक पावर ब्रोकर के तौर पे अब काम करना शुरू हो चुकी है, और चीफ जस्टिस का एक रोल बन चुका है सियासी इस ट्रॉयका में। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अदलिया है, तीसरी तरफ ये सियासतदान होते हैं। तो अब जी। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर फर्ज करो कोई एफर्ट हो रही है, और एक ऐसी एफर्ट हो रही है कि जिसके नतीजे में अगर आज काजी फाइज बेनिफिशरी हो सकता है, तो कल को ये सियासी जमातों के लिए भी फायदा होगा। अगर उस वक्त ये इफ्तिखार चौधरी से ब्लैकमेल ना होते, और ये जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो स्क्रूटनी जिसके जिम्मे थी जजेस की करनी और जजेस को लगाना, वो काम अगर उस वक्त 18वीं तरमीम में ही हो चुका होता, तो जज इस तरह से सियासत खोल के करते जिस तरह से अब कर रहे हैं। तो ठीक है, असूल आइन कानून के मुताबिक फैसले करना जजेस की जिम्मेदारी है, लेकिन कई दफा वो साफ सीधे नजर आ रहे होते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे अपोजिशन के खिलाफ हो जाते हैं, या अपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो एन ब्लॉक पोजीशन ले लेना होता है ना, ये बहुत बाजू का सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होता है। उसी तरह जैसे एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को हम डेंजरस समझते हैं, उसी तरह ये अदलिया का भी एक रोल है। उसको कैसे ट्रिम किया जा सकता है? पहले तो वो सहूलतकारी करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस दफा वो खड़े हो गए, और इस दफा क्राइसिस इसीलिए ज्यादा डीपन हो गया है। तो इस सारे ढांचे को क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज साहब और हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, वो इसको संभाल पाएंगे आने वाले दिनों में, या उनको चाहिए कि वो सियासी लोगों पे छोड़ दें कुछ चीजें, और सियासतदानों को कहें कि वो इन चीजों को करके दिखाएं? ये जो हाइब्रिड निजाम है मुझे तो फेल होता दिखाई दे रहा है, एक दूसरे पे नाकामी शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे फैसल वाडा ने आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कह दिया कि ये नकम्मे और नाअहल है, इनसे और क्या। तो हाँ, बिल्कुल वसीम, आपने सुनी ये बात, ये बताइए कि अब अगले क्या अब जो अभी आपने शुरू में तो जिक्र किया था कि अब दोबारा ये इसके ऊपर होगी बात, आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अल्टीमेटली मान जाएंगे, या वो कायम रहेंगे अपनी इसी रविश के ऊपर, और ये कि ये अब पैकेज ठप हो जाएगा आईनी तारमीम का? जी रजा भाई, मेरा ख्याल है मौलाना साहब किसी हद तक माने खड़े थे रात तक। तो उनको जब ये बाकी तरामीम का पता चला, मसवदे का पता चला, तो फिर उनको ज्यादा धचका लगा। फिर उसके अलावा मौलाना साहब की रजामंदी पे बड़ा असर डाला था ये सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहती बयान आया था 8 रुकनी बेंच का। तो उसका जो आज वजाहती बयान की वजाहत आ चुकी है, वो बयान की वजह से भी हुआ। फिर ये है कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि उनको पता है कि पॉपुलैरिटी जो अवाम की है वो दूसरी साइड पे है, तो इसलिए वो मुकम्मल तौर पर लूज नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी मजलिस शूरा से भी डिस्कशन की है, लाहौर में भी, अपनी कोयटा में भी, और उनसे भी बात की है। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब कि मान सकते हैं, लेकिन मौजूदा मसवदे में कुछ तरमीम जरूर करनी पड़ेगी। और हुकूमत का भी ये है, हुकूमत भी, मेरा ख्याल है हुकूमत के अंदर भी कुछ इख्तलाफ पाए जाते हैं कि कुछ चीजों पर तमाम हुकूमती लोग भी मुतफिक नहीं है। तो ये हो सकता है कि इस मसवदे को थोड़ा सा ट्रिम डाउन किया जाए, इसमें से कुछ तरामीम निकाली जाए, कुछ इसको दोबारा से नोक पलक संवारी जाए, फिर मौलाना साहब के पास पेश किया जाए। तो मौलाना साहब इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को काबिल अमल कुछ तजावीज दी थी। अपने अपने हवाले से भी उन्होंने कहा मदारिस बोर्ड की रिफॉर्मेशन है, उसके हवाले से कुछ तजवीज दी है। एक औकाफ बोर्ड होता है जो वक्फ अमलाक बोर्ड, उसके हवाले से उन्होंने कोई जी। कानून साजी की बात की है। एक सूदी निजाम के खात्मे के हवाले से बात की है। तो ये सब चीजें उनकी विलिंगनेस शो करती हैं, वरना इतनी दफा वो मिलते और बात करते नजर ना आते। हालांकि इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्म है कि जी उनको ऑफर की गई बलूचिस्तान की गवर्नरी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, कि बलूचिस्तान की हुकूमत केपी की गवर्नरी ऑफर की गई है। फिर उनके जो बेटे हैं उनको ये भी सीट भी ऑफर की गई मौलाना असद महमूद को, कि या सेनेट से आ जाए कराची से, या फिर उनको दोबारा से मेंबरशिप असेंबली की कहीं से इलेक्शन लड़वा के दे दिया जाए। तो इस तरह की तजावीज भी है। लेकिन जो मेरी जेयूआई के सोर्सेज से बात होती है, तो वो कहते हैं कि हम किसी ओहदे पे मान सकते भी नहीं है, अगर मानना चाहें भी तो किसी ओहदे पे, क्योंकि एक पब्लिक फेस भी दिखाना है। और जितनी पोजीशन उन्होंने ले ली है उसके बाद उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो बहुत स्ट्रेट राइट ऑब्वियसली बिल्कुल इसी तरह की तरमीम को अब वो सारा सपोर्ट कर दें। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हुकूमत को रीग्रुप करना पड़ेगा, उसका होमवर्क बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हो सकेगा। और अब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ भी कोई किरदार अदा करेंगे। आज हमने ये खबर भी आपने शायद बी न्यूज पे देखी होगी कि हमने दी थी कि वो नवाज शरीफ साहब भी खुद नाराज होकर रात को गए हैं कि उनको एक तो हुकूमत ने होमवर्क से ही नहीं किया। वो जुमेरात को इस्लामाबाद आए थे और उन्होंने देखा कि जी
उनको बताया गया कि जी सारा होमवर्क मुकम्मल है, नंबर गेम हमारे हाथ में है, मौलाना माने हुए हैं और बस सब कुछ ठीक है, आपने संडे को आके वोट देना है। उन्होंने जनाब अपने भतीजे को फोन किया, हमजा शहबाज को, कि आप किधर हैं, आप वो कहीं बाहर गए हुए थे मुल्क से, उनको वापस बुलाया, वोट दें जी, आप भी खुद भी वोट देने के लिए कल आए। तो कल उनको सूरत हाल खुली कि मौलाना से उन्होंने जब राब्ता किया, फोन पे राब्ता हुआ, तो उसमें भी पता चला कि मौलाना साहब के पास तो पूरा मसौदा ही नहीं पहुंचा था, जिस पर वो थोड़े बरम हुए और नाराज होकर वापस चले गए हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये अभी पार्टी को रीग्रुप होना है, अपनी पार्टी के अंदर भी कंसेंसस पैदा करना है, और जाहिर है ये ठीक ठाक किस्म की हजीमत हुई है हुकूमत को, इस हजीमत को से बाहर आना है। और इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि फैसल बावड़ा साहब भी नाराज है, तो उनको भी राजी करके सारों ने मिलके मेरा ख्याल है एक नए तरीके से आना है और उसमें कंसेंसस पैदा करना है। और मेरा ख्याल है मौजूदा फॉर्म में नहीं तो कोई थोड़ी सी बदली हुई फॉर्म में दोबारा लेके आएंगे इसको। बदली